ओम ऐ ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे। जब सृष्टि पर अंधकार छा जाता है, जब धर्म मौन हो जाता है और जब अहंकार, अधर्म और अत्याचार तीनों लोगों को जकड़ लेते हैं, तब किसी राजा, किसी योद्धा या किसी देवता से नहीं, बल्कि आदि शक्ति से सहायता की पुकार उठती है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से साक्षात मां दुर्गा प्रकट होती हैं। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय की वह दिव्य कथा, जिसमें असुरराज महिषासुर का अहंकार टूटता है, देवताओं का भय समाप्त होता है और धर्म की पुनः स्थापना होती है। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह कथा है अज्ञान पर ज्ञान की, भय पर साहस की और अहंकार पर शक्ति की विजय की। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार के भय, बाधा, शत्रु या मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, तो इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि जहां मां दुर्गा की कथा होती है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। अध्याय का भाव 3-4 मिनट। देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति की। उनकी पुकार सुनकर सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकला। विष्णु का तेज, शिव का तेज, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, सभी का तेज। यह तेज एकत्र होकर एक दिव्य स्त्री रूप में परिवर्तित हुआ। वही थी मां दुर्गा। मां के हाथों में शस्त्र, नेत्रों में करुणा और क्रोध और मुख पर दिव्य तेज। तेजसा ते ब्रह्म विष्णु शिवाद्या है, साक्षात्कृता मूर्तिम तीव शक्ति है। अर्थ: ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं के तेज से साक्षात शक्ति ने मूर्त रूप धारण किया। श्लोक 2। देवी का रूप। सर्वायुधैर सुर पीडनाय समुद्यता चक्रगदाश्रीरा। अर्थ: देवी असुरों के सहार हेतु सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं। महिषासुर अहंकार से भरा, वरदान से मदमस्त। वह कभी भैंस से, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी मानव रूप धारण करता, पर मां दुर्गा उसकी हर चाल को विफल कर देती, हर रूप में उसका संहार करती। जब महिषासुर अंतिम बार भैंसे के मुख से बाहर निकलता है, मां दुर्गा त्रिशूल से उसका वध कर देती हैं। अधर्म का अंत, धर्म की विजय, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। भावार्थ: जो देवी संपूर्ण जगत में शक्ति रूप में विराजमान हैं, उन्हें बार बार नमन है। भावार्थ: धा से नवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा या संकट काल में दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय सुनता या पढ़ता है, उसके भय नष्ट होते हैं, शत्रु पराजित होते हैं, रोग, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रकार मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे महाबली असुर का वध कर तीनों लोकों को भयमुक्त किया। देवताओं ने कृतज्ञ होकर मां की स्तुति की और कहा, हे जगदम्बे, जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, जब भी मानव भय और अज्ञान में डूबेगा, तब आप अवश्य प्रकट होंगी धर्म की रक्षा के लिए। मां दुर्गा केवल शस्त्र उठाने वाली देवी नहीं हैं, वह हमारे भीतर की आत्मिक शक्ति हैं, जो हमें सिखाती हैं अन्याय के सामने झुकना नहीं, भय से भागना नहीं और सत्य के मार्ग से हटना नहीं। यदि आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना है,
तो मां दुर्गा की कृपा अवश्य आपके जीवन में प्रकट होगी। आपकी सभी बाधाएं दूर हों, आपके शत्रु शांत हों और आपके मन में शक्ति, साहस और शांति का वास हो। मां दुर्गा के चरणों में यही प्रार्थना है। जय माता दी। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गूढ़ भक्ति, तंत्र, शास्त्र और दैविक कथाओं के लिए एस्ट्रो खजाना चैनल को सब्सक्राइब करें। मां दुर्गा आप सभी पर कृपा बनाए रखें।